हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप की ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के बारे में। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के ओरिजिन के बारे में, इंसर्शन के बारे में, इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके मेन फंक्शंस के बारे में, इसके ट्रेनिंग के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन ट्रांसवर्स एब्डोमेन। सो मेक श्योर आप बने रहे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरा एप्स बिल्डिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो वीडियो देखें। जो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो पर जाएं, क्लिक करें, इसको देखें। ये 43 मिनट का एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें आपको हर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप से रिलेटेड। आज के वीडियो में भी इस वीडियो का कुछ पार्ट लिया गया है ताकि मैं आप तक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से रिलेटेड पूरी जानकारियां पहुंचा सकूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है, यह हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है। कहने का मतलब इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है एक बेल्ट की तरह होता है, एक ये पूरी लेयर की तरह फैली हुई होती है हमारे इस एब्डोमेन, हमारे इस पेट के ऊपर, ताकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो बाहर ना निकले। उनको कंप्रेस करके रखने का काम हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल करती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी मसल की लेयर होती है जो एक दीवार की तरह काम करती है, जो हमारे इस सामने वाले हिस्से और साइड वाले हिस्से, कहने का मतलब एंटीरियर एब्डोमेन और लेटरल एब्डोमेन, पूरे हिस्से में फैली हुई होती है। और इसी कारण हम अपने इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को हमारी एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। यह हमारे एंटीरियर वॉल, कहने का मतलब सामने वाली दीवार, और लेटरल एब्डोमेन वॉल मतलब साइड वाले हिस्से। तो इस तरह से यह हमारे यहाँ बैली के ऊपर प्रेजेंट पूरे हिस्से को प्रोटेक्ट करती है, कवर अप करके रखती है। और हमारी इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के इस बेल्ट जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण जब भी हम कोई लिफ्टिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो यह हमारे स्पाइन की स्टेबिलिटी और हमारे पेल्विस की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में हमारी बहुत हेल्प करती है। और हमारी इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का जो नाम पड़ा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, वह इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के मसल फाइबर होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, जिस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वह हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रांसवर्स होता है। कहने का मतलब इस तरह से मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस तरह के हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मसल फाइबर के ओरिएंटेशन के कारण ही इस मसल का नाम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पड़ा। और हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल सबसे डीपेस्ट मसल होती है, यह हमारे इंटरनल ऑर्गन के सबसे करीब प्रेजेंट होती है। और इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के ऊपर प्रेजेंट होती है सामने वाले हिस्से में रेक्टस एब्डोमिनस। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है आपके जाने लायक कि जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होती है, इसका जो 3/4 हिस्सा है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, वह रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे होता है। और फिर जो बाकी बचा 1/4 नीचे वाला हिस्सा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का, वह हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर से निकलता है। अब इसका लेआउट कैसा होता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कट होता है आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पे, जिसके ऊपर से आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल अटैच होती है और उसके अंदर जाकर इंसर्ट हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, आपके जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का नीचे का 1/4 हिस्सा है वह आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे दो मसल हमारी एंटीरियर एब्डोमेन वॉल में प्रेजेंट होती है, हमारे सामने ये दो मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें पहली है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये हमारे पूरे बैक से लेकर हमारी ये पूरे स्टमक को कवर अप करके रखती है। और जस्ट हमारे यहाँ पर सामने प्रेजेंट होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो एब्स दिखते हैं आपको वो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले ये डीपेस्ट मसल है, ठीक है, ये सबसे पास प्रेजेंट है हमारे स्टमक के ऊपर, समझ लीजिए ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, इसका लगभग 3/4 हिस्सा, लगभग मतलब बोल सकते हैं इतना, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला इतना हिस्सा के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है ये वाली मसल रेक्टस एब्डोमिनस मसल। यहाँ से उठा के आप यहाँ पर रख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कट होता है, इस कट के ऊपर क्या होता है, ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल इसके ऊपर से रखी हुई है, वो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो इस कट के नीचे चला जाता है। जिससे क्या होता है, जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का ये नीचे वाला हिस्सा है, जो ये 1/4 हिस्सा बचा है यहाँ पे, यह ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए होता क्या है आखिर। फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर है ना। ये आपके बैक का हिस्सा है और ये सामने का हिस्सा है। हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इस तरह से जाती है, तो मैंने इसलिए इसको इंडिकेट किया इस तरह से, और इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे रेक्टस एब्डोमिनस के एक कट प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है, जैसा दिख रहा है आपको ये।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर से आके हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल अटैच होती है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक है। अब ये होता क्या, ये हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल इसके ऊपर से आके अटैच होती है इस तरह से, और जो इसका ये एक यहाँ पर ये कट है, यहाँ पर जो हिस्सा खुला हुआ है उसके ऊपर से अंदर से इस तरह से इंसर्ट होती है, ये इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वो यहाँ के बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के अंदर चली गई है, जिससे क्या होता है जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ गया, और जो बाकी बचा ये 3/4 हिस्सा है वह इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पीछे चला गया। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पर मैं आपको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को हम कॉर्सेट मसल भी बोलते हैं। कॉर्सेट कहने का मतलब होता है अंदर पहनने वाला कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है वो डीपेस्ट मसल है, इसलिए हम इसको कॉर्सेट मसल भी बोलते हैं। सो आप कभी नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब बात करते हैं हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के ओरिजिन के बारे में, कहाँ से यह मसल निकलती। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल काफी बड़ी मसल होती है, इसलिए इसके कई सारे ओरिजिन पॉइंट है और कई सारे इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको जानेंगे। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल 4 अलग अलग जगहों से निकली हुई होती है, जिसमें से पहला है कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स 7 to 12। यहाँ पर सिंपली कोस्टल कार्टिलेज कहने का मतलब होता है यह कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे रिब्स को हमारे इस स्टर्नम बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारी रिब केज की नीचे की 6 रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट होती है। दूसरा ओरिजिन पॉइंट हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का आता है थोराकोलम्बार फेशिया। थोराकोलम्बार फेशिया एक मेम्ब्रेन होता है जो हमारे लोअर बैक में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर थोराकोलम्बार फेशिया की लोकेशन देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर से मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हमारे लोअर बैक पर, यही होती है थोराकोलम्बार फेशिया। तो यहाँ से भी हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ये मेनली कई सारी मसल्स जैसे कि इंटरनल ऑब्लिक हो गए, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गए, इनके अपोनेरिसिस से मिलकर बना होता है। और मैं यहाँ पर बता दूं ये जो थोराकोलम्बार फेशिया होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं, एंटीरियर लेयर, मीडियल लेयर और पोस्टीरियर लेयर। यहाँ पर जो थोराकोलम्बार फेशिया की एंटीरियर और मीडियल लेयर होती है यह जाकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम की ट्रांसवर्स प्रोसेस में जाकर इंसर्ट होती है, और वहीं जो इस थोराकोलम्बार फेशिया की पोस्टीरियर लेयर होती है यह जाकर इंसर्ट होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की स्पाइनस प्रोसेस पर। यहाँ पर तीसरा ओरिजिन पॉइंट आता है हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का इलियाक क्रेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इलियम बोन होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो येलो कलर की बोन आपको पेल्विस रीजन पे दिख रही है यह हमारी इलियम बोन है। तो इसी इलियम बोन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। तो यहाँ से भी हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और जो चौथा ओरिजिन पॉइंट हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का है वह है इंग्विनल लिगामेंट। इंग्विनल लिगामेंट एक लिगामेंट होता है जो हमारे इलियम बोन से लेकर हमारी प्यूबिस बोन तक अटैच रहता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इस लिगामेंट से भी हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट होती है। तो यह था हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का ओरिजिन पॉइंट। अब बात करते हैं हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के इंसर्शन पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल 4 अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर इंसर्ट होती है, जिसमें से पहला है ज़ाइफॉइड प्रोसेस। ज़ाइफॉइड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ हमारी जो स्टर्नम बोन होती है इसका जो लास्ट हिस्सा होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर का मार्क है ये ज़ाइफॉइड प्रोसेस होता है। तो इस ज़ाइफॉइड प्रोसेस पर जाकर हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल अटैच होती है। वहीं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के दूसरे इंसर्शन पॉइंट के बारे में बात करें तो यह होता है आपका लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा क्या होता है, एक थिक कॉर्ड होती है जो हमारी इस ज़ाइफॉइड प्रोसेस को हमारी प्यूबिस बोन से कनेक्ट करती है, जो हमारे मिडिल से रन करती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो व्हाइट कलर की लाइन मैंने शो की है हमारे एब्स के बीच में, यह होती है लीनिया अल्बा। यह एक बहुत ही थिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्ड होता है जहाँ पर हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के अलग अलग लेयर्स आकर इंसर्ट होती है। तो इस लीनिया अल्बा पर जाकर भी हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी यह ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है यहाँ से आई और इसका जो लेयर वाला हिस्सा है वो इस तरह से आते हुए पूरा मिड पे इस लीनिया अल्बा से जाकर अटैच हो जाता है। फिर यहाँ से दूसरा हिस्सा आता है पीछे से और यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इनका इंसर्शन पॉइंट होता है। वहीं हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का जो तीसरा इंसर्शन पॉइंट आता है वह है पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। यह हमारे जो प्यूबिस बोन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर से हिस्सा मैंने मार्क किया है यह होती है हमारी पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस। तो इस पर भी आकर हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल अटैच होती है, इंसर्ट होती है। और वहीं जो चौथा और लास्ट इंसर्शन पॉइंट हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का वह है प्यूबिक क्रेस्ट। तो यह थे अलग अलग पॉइंट्स जहां पर हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जाकर इंसर्ट होती है, जाकर जुड़ती है। चलिए बात करते हैं हमारी ट्रांसवर्स
एब्डोमिनस मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारी जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है ये डीपेस्ट मसल होती है। कहने का मतलब यह हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उनके सबसे करीब होती है। यहाँ पर जो हमारे एब्स मसल की जो लेयर्स होती हैं उसमें जो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ही होती है। यह हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स के पास होती है। ठीक है, जो हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है इसका मेन काम होता है कंप्रेसिंग द एब्डोमिनल कंटेंट। कहने का मतलब जो हमारे एब्डोमेन में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनको इनकी जगह पर बनाए रखने का काम या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल करती है। ये मेक श्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से हिले नहीं, बाहर ना निकले। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेल्ट जैसा होता है। बेल्ट तो आप जानते हैं ना, कैसे जो हम बेल्ट पहनते हैं, तो बेल्ट पहनने से क्या होता है कि जो हमारा पेट है वो दबा सा रहता है अंदर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि यह एक बेल्ट प्रेजेंट है आपके बॉडी के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी जगह पर बनाए रखने का काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा जिम बेल्ट होता है इस तरह से, तो ये कैसे हमारे कमर को बांध के रखता है, ठीक इसी तरह से हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को बांध कर रखती है, उनको उनकी जगह से हिलने नहीं देती है, उनको कंप्रेस करके रखती है। और दूसरा मेन फंक्शन जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल परफॉर्म करती है कि यह एक रेस्पिरेटरी मसल की तरह काम करती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यह हवा को हमारे लंग से, हमारे स्टमक से फोर्सफुली बाहर निकालने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने वो बाबा रामदेव का योगा देखो ना, कपालभाति करते हैं, तो यहाँ पर भी ना आपकी ट्रांसवर्स मसल काम करती है क्योंकि यह हमारे स्टमक को अंदर की तरफ कंप्रेस करती है, जिससे क्या होता है हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के कारण ही हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को एक रेस्पिरेटरी मसल की तरह भी ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपके समझने लायक एक और खास चीज़ है कि जहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे स्ट्रंग को भी मूव करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे स्ट्रंग को, हमारे इस अपर बॉडी के मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करती है। जो मेन फंक्शंस प्ले करती है वो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ट्रंक मूवमेंट करती है या नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की है वह यह है कि यह हमको एक फ्लैट स्टमक मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ आप यह बात एक लिख कर ले लीजिए कि अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमज़ोर है, वीक है, तो आपका पेट बाहर निकलेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, आपकी तोंद आएगी ही अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमज़ोर है, क्योंकि यह एक बेल्ट होता है जो आपके अंदर के सिस्टम को कंप्रेस करके रखता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भर आपके पेट ना निकले, तो मेक श्योर आपको यहाँ पर अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, इसको मजबूत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर ये मसल कमज़ोर रह गई तो यह एक गारंटी हो जाती है कि आपका पेट थोड़े दिनों बाद लटक ही जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्ट्रेंथन करना, इसको मजबूत बनाना बहुत ही आसान है। आप इवन घर में ही रहकर सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली अगर आप इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइज जहां पर मूवमेंट ना हो लेकिन हमारी मसल फोर्स जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी वो हो गया प्लैंक हो गया, ठीक है, साइड प्लैंक हो गया, वैक्यूम हो गया। तो इस तरह की जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। अगर मैं आपको एक सिंगल एक्सरसाइज बताना चाहूँ जो आप रोज परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वह रहेगी वैक्यूम एक्सरसाइज। वैक्यूम में एक्सरसाइज क्या होती है पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर इस वैक्यूम एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है। जो भी पेट के अंदर आपकी हवा है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, तो जब आप वैक्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ चिपका हुआ होता है और इस पोजीशन को आप जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करके रखना है। शुरुआत से आप शुरू कर सकते हैं कि आप पहले 20 सेकंड परफॉर्म करें, फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते रहें। अब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इस तरह से आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये रोज़ परफॉर्म करते हैं, और सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सुबह उठिए, खाली पेट वैक्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ आप 5 मिनट भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो भी बहुत है। आपको करना क्या है कि सेट बांध दीजिए, कितने सेट आप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 सेकंड होल्ड किया,
किया, फिर उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद होल्ड करिए 30 सेकंड, फिर रेस्ट करिए, फिर जितना आपसे हो सके इस तरह से आप सेकंड के हिसाब से होल्ड करिए। हर दिन अपने आप को चैलेंज करिए, तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आपको अपने पेट में एक अलग सी टाइटनेस महसूस होगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस एक्सरसाइज को रोज जरूर परफॉर्म करें। इवन इसको आप बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑफिस में है तो परफॉर्म कर सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको अंदर की तरफ पेट खींचना है, सांस को रोकना है और उसको पोजीशन को होल्ड करके रखना है। इवन अभी आप वीडियो देखते देखते भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और खास चीज सुनते चाहिए, अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमजोर रह गई तो आपको कमर दर्द होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमजोर रहती है, वीक रहती है, तो जो एक वर्टिकल प्रेशर आता है, जो हमारे टॉर्सो का, जो हम वेट लिफ्ट करते हैं, तो वह ज़्यादा प्रेशर आता है आपके वर्टिब्रल कॉलम के इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर, और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेलने कारण आपको बैक पेन हो सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है कि इसी तरह की डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।